जय हिंद दोस्तों एंड भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी? आपको मेरी वीडियो 2.1 आई थी। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने उस पर बहुत प्यार दिखाया होगा। और मैं आज ये भी आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी होगी। हाँ, ये 2.1 में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। मैं उस मिस्टेक को आपको बता देता हूँ। उसमें मिस्टेक ये हो गई थी, जो आपका जो मान आएगा वो उस एंड में आपको पाई में चेंज करना होगा। देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो क्वेश्चन था, जो पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो क्वेश्चन क्या था 2.1 का था। ये क्वेश्चन था साइन इनवर्स -π/2। तो देखो, इसको मैं हमने ऐसे ही चेंज किया था। जब इसका फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा आपका -sin−1 1/2। अब मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट बताया था, जब आप एक बार लिख लोगे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख दीजिए आप sin1/2। तो मैंने बताया था ये इससे कट जाता है तो आपका -1/2 आता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था आपको। कहते हैं जो ये आपका sin1/2 किसका मान होता है? ये क्या कहते हैं, 30 का sin 30 का मान होता है आपका। तो sin 30 को आपको क्या करना है, बस यही दिक्कत गलती हो गई है। जो आपका साइन जो 30 का मान जो 1/3 आया, इसको आपको क्या कहते हैं, इसमें करना है पाई में तोड़ देना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा π/6। ठीक है, और माइनस आपका आगे लग जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया ये। बस जो जितनी भी मान हमारे जो निकल कर आए थे उनको आपको पाई में तोड़ देना है। ठीक है, बस यही गलती हुई थी और मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो यही गलती हुई थी। हम भी भाई अभी स्टूडेंट ही हैं, हम भी पढ़ ही रहे हैं, तो गलती तो किसी से भी हो सके। गलती तो इंसानों से ही होती है, जानवरों से थोड़ी होती है। ठीक है, तो ये छोटी सी गलती थी, कुछ नहीं। आपका जो आंसर आएगा आपको इसमें पाई में चेंज कर देना, बस यही गलती थी। अब देखिए, मैं टू पॉइंट हमारी जो टू आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। इनको आप पहले इनको फॉर्मूलों को देखिए। और आपको पूरे टिक्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूले चाहिए तो मेरी क्या कहते हैं पूरी 13 मिनट की या 14 मिनट की एक वीडियो है, उसको आप देख लेना। उसमें क्या कहते हैं मैंने 35 फॉर्मूले आपको करा दिए, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं मैंने आपसे कहा था कि मैथ को मैं सबसे इजी से इजी बनाऊंगा, इसीलिए मैंने क्या कहते हैं यहाँ पर लिमिटेड फॉर्मूले सिलेक्ट किए जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। देखिए, ये मैंने 20 फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं, तो आप इनको पहले देखिए कैसे होगा। देखो, पहला फॉर्मूला क्या कहते हैं, जैसे फॉर्मूला है 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2 कोष्टक 2 x² - 1। तो ठीक है, एक फॉर्मूला आपका ये 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स कोष्टक 3x - 4x³। ठीक है, ये आपका 3 ये क्या कहते हैं 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x² - 3x। ठीक है, आपका फिर ये क्या कहते हैं 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x - x³ बट्टे 1 + 3x²। ठीक है, आपका ये एक फॉर्मूला क्या कहते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 - x²। देखो, और क्या कहते हैं इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन √1 - x²। देखो, मैंने जो फॉर्मूला लिखा है ये दो तरीके से है। देखो, आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है। तो दो दो जगह ना लिखना पड़े, मैंने एक ही में आपको बता दिया है। ठीक है, तो क्योंकि एक ही में इसलिए बताया क्योंकि बच्चों को इसमें लर्न करने में दिक्कत नहीं होती है। अब इसको देखिए, ऐसे cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में क्या √1 - x² इक्वल टू टेन इनवर्स √1 - x² अपॉन x। एक ये है। इसको देखिए, टेन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x अपॉन √1 बराबर cos इनवर्स 1 अपॉन √1 + x²। अब देखो, यहाँ तक आपके हो गए फॉर्मूले। और ये क्या कहते हैं जो एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज होंगे ये हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू आर लर्न इट। देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - x × y। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्लस है, बस यहाँ माइनस करना है। देखो, इन फॉर्मूले को मैं बता देता हूँ इसमें क्या चेंजेस रहेंगे। एक फॉर्मूला आप याद कर लोगे, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बस जहाँ प्लस की जगह जहाँ माइनस है, देखो जहाँ जहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर दो, जहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा क्या कहते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + x × y। ठीक है, ऐसे ही आया आपका कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स x × y - 1 और अपॉन x + y। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर वाले फॉर्मूले। देखो, यहाँ पर भी साइन का ही खेल है कि पूरा यहाँ पर प्लस है आपका, यहाँ माइनस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या कहते हैं आपका प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। जैसे ही ऊपर, बस आप इसमें भी क्या कहते हैं आपको माइनस और प्लस का चेंजेस करना होता है।
तो ये आपका बन जाएगा कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस 1 और एक्स माइनस वाई। ठीक। और एक ये इंपॉर्टेंट देखो, वैसे इनको आप लर्न कर लेना, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे सवाल जैसे देखिए, देखो तेरे वाला एक ये फॉर्मूला क्या कहते हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स कोष्टक 1 × √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना ऊपर क्या कहते हैं प्लस माइनस का इस साइन चेंज होगा, ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और 14 नंबर वाला दे दिया फॉर्मूला cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई बराबर cos इनवर्स एक्स इंटू माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। उसी प्रकार से नीचे वाला है, देखो यहाँ पर माइनस प्लस का ही चेंजेस है, यहाँ पर आप यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस कर देना, ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई बराबर cos इनवर्स एक्स इंटू वाई। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस कर दिया मैंने, प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। देखो ये और एक ये क्या कहते हैं, मैंने एक ही लाइन में क्या कहते हैं आपको 3 फॉर्मूले बता दिए हैं। देखो कहीं पर भी आपको दिख जाए 2 tan इनवर्स एक्स, तो आपको पता है देखो 3 फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगी क्वेश्चन में। ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पर क्वेश्चन में क्या कहते हैं थीटा पुट करवाएगा आपको, तो वहां पर थीटा पुट करके आपको क्या कहते हैं जो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है 2 इनवर्स x में। तो 3 फॉर्म देखने को आपको मिल जाएंगी, मैं बता देता हूँ आपको। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो फॉर्म ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जब हम क्या कहते हैं चैप्टर 2 को जब पूरा करेंगे तो उसमें आपको ये तीनों फॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और हाँ, ये कुछ चीज बता दूं, ये जो फॉर्म है क्या कहते हैं आपको क्या बता दूं, और जो चैप्टर नंबर 5 हमारा आएगा क्या कहते हैं अवकलन, उसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। 5.3 एक्सरसाइज में आपको देखने के लिए सवाल मिलेंगे। ये सवाल क्या कहते हैं उसी पे आधारित रहेंगे। 5.3 जो आपकी एक्सरसाइज आएगी उसी पे ये है। तो ये जो फॉर्मूले मैं यहाँ करा रहा हूँ वहां पर भी काम करेंगे, तो इसीलिए इनको याद कर लेना। ये कहीं पर भी लग सकते हैं क्या कहते हैं मैथ में, ये आप ध्यान रख लेना। एक ये बनेगा आपका क्या कहते हैं, ये फॉर्म बन जाएगी साइन इनवर्स 2x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूले हैं। और फिर ये क्या कहता है आपका cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये आपके मैंने ये 16 फॉर्मूले आपके करा दिए, और ये 3 पॉइंट और लिखे मैंने इंपोर्टेंट, क्योंकि बच्चे को ये पता नहीं पड़ता कि जब 10 से 10 कैसे कटेगा तो क्या आएगा। ये हमारे सर ने हमको बताए थे जब हम पढ़ते थे। देखो जब आपको क्वेश्चन में देखे ना क्या कहते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो आपको x के स्थान पर क्या पुट करना है, x के स्थान पर आपको साइन और cos रखना है आपको। मैं जब क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा, तो आपको ये अपनी नोटबुक पे लिख लेना और आप फिर मैच करके देख लेना कि भैया क्या कहते हैं यही जो बताया यही लिख रहे हैं क्या और कुछ तो नहीं लिख रहे हैं। तो अब 18 वाला देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं पे दिखे तो आपको क्या पुट करना है, तो x के स्थान पर आपको tan या cot रखना है। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो x के स्थान पर sec या cosec रखना है आपको। एक ये फॉर्मूला है इंपोर्टेंट, और ये आपका क्या कहते हैं एग्जांपल है 2.1 में जो आपका क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 2 है, ये उसके एग्जांपल भी है, ये आपको करना होगा क्योंकि पेपर में इसके भी आने के चांसेस हो जाते हैं। ये फॉर्मूला है, वहां देखो पेपर में आपके लिए मैथ में ये क्वेश्चन दे दिया पर ये फॉर्मूला है। देखो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स कोष्टक 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद। तो ये इंपोर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, और अब मैं आपको 2.2 एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ अब। और जितने भी फॉर्मूले इनका स्क्रीनशॉट लेके और अपनी नोटबुक पे अच्छे से आपको उतार लेना है, और इनको क्या करना है अच्छे से लर्न कर लेना है। देखो लर्न नहीं करनी है, जितने भी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको जो फॉर्मूले है ना ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि लर्न तो किसी पर होते ही नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक्सरसाइज आपको कराता हूँ 2.1। अब मैं आपको 2.2 एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ, देखिए कैसे होगी। ठीक है। एक कॉपी एक पेंसिल आप जहाँ बैठे हो किसी पर भी बैठे हो तो आप अपने पास रख लें और मेरे साथ ही सॉल्व करते चले। मैं आराम से कराऊंगा, तेज कराऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, मुझे आपको समझाना है। भाई मुझे पर तो आता है, मुझे आपको कराना है, आपको सिखाना है। तो मेरा मानना ये क्या कहते हैं कि जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो वो भी सवाल करे। ठीक है। तो ठीक है, देखिए कैसे करना है। देखो मैंने ये 2 सवाल लिख दिए, दोनों एक से सवाल हैं, तो इसीलिए मैंने हाँ ये कुछ चीज और मैं बता दूं, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपको कराऊंगा जो आपके सिलेबस में होंगे। आउट ऑफ सिलेबस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो 3-4 साल से कटा हुआ है, एनसीईआरटी ने कटा दिया है। चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो,
क्योंकि हमारे भारत में एनसीईआरटी बुक ही क्या कहते हैं अदर अदर स्टेट में अदर अदर भाषाओं से पब्लिश होकर चल रही हैं। तो एनसीईआरटी से हटकर तो हम जाएंगे नहीं, पहले आपको बता दूं, क्योंकि एनसीईआरटी विदाउट सिलेबस आपका पेपर आता नहीं है, सिलेबस में से ही आएगा आपका। तो इसीलिए मैं जो सिलेबस में आपके क्वेश्चन होंगे इंक्लूड मैं उन्हीं को ही कराऊंगा, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाने में आपको ऐसा नहीं बनाना है क्या कहते हैं कि लेंथी लगे आपको, ठीक है। तो हम सिलेबस के इर्द गिर्द ही चलेंगे, समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इर्द गिर्द ही चलेंगे और सिलेबस के अंदर ही रहकर ही अपना जो कुछ भी अपना काम करेंगे। जो सिलेबस में हमारे क्वेश्चन है, जो नया मैथ आया है, अब नया मैथ आप ले लेना मार्केट से, क्योंकि आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको नया मैथ जो आया है उसमें से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और पुराने में से नए में से आप टिक लगा लेना, या प्ले स्टोर से क्या कहते हैं एक ऐप होता है मैथ नाम से, उसको आप इंस्टॉल कर लेना, और क्या कहते हैं इसको आप देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन कटे हैं। क्योंकि बच्चे को क्या कहते हैं तैयारी करने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस कितना रिड्यूस हुआ है, ठीक है। आपको जब ये पता रहेगा क्या कहते हैं हमारा कौन कौन सा टॉपिक कटा है, तो उसमें थोड़ा तैयारी करने में थोड़ा आसानी होती है। अभी से लग जाएगी, अभी से ये टारगेट बना लीजिए क्या कहते हैं मुझे मैथ में 100 नंबर ही लाने हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, मैं कर रहा हूँ इसे, देखिए कैसे करना है। यहाँ से देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन डालना है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, लेट, देखो ये आपको करना है, ये क्या कहते हैं इसके बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। 3 cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स कोष्टक 3x माइनस 4x क्यूब, ये मुझे सिद्ध करना है, ये इसके बराबर सिद्ध करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसी में यहाँ पर ये LHS है, इसे यहाँ पर नोट कर लूंगा। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा LHS, तो मैं लिखूंगा इसी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा लेट x बराबर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ऐसा क्या पुट करूँ कि ये क्या कहते हैं यहाँ पर साइन आ जाए और ये यहाँ पर कट जाए बाहर। देखो बाहर जो दे रखा है कोष्टक में, जो बाहर कोष्टक में दे रखा होता है वही आपको अंदर बनाना होता है। अंदर इसीलिए बनाना होता है, बाहर दे रखा है वो कट जाए अंदर वाले से, या अंदर वाला बाहर वाले से कट जाए, ठीक है। आपको वही बनाना है। तो यहाँ पर मुझे साइन बनाना है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर बनना है, तो मुझे इस फॉर्मूले को यहाँ पर बना के अपनी तरफ से ऐड करके कुछ जब आपको सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पर करूंगा लेट साइन थीटा, ठीक है। जब मैं साइन थीटा करूंगा तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। अब क्या करना है, आपको क्या कहते हैं एक्स बराबर साइन थीटा यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन इनवर्स, या आपको बराबर का साइन लेके चलना है, यहाँ पर हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। तो मैंने आपको बताया था ये इससे कैंसिल हो जाता है, पर अपने मन में आपको कैंसिल करना है। तो ये हमारा थीटा आ गया। तो हम आपको क्या कहते हैं थीटा का यहाँ पर हमको मान दे रखा है, तो मैं थीटा का मान यहाँ पर पुट कर दूंगा 3 साइन इनवर्स एक्स। तो हमारा ये यहाँ पर आ गया, तो हमारा ये आ गया यहाँ पर क्या कहते हैं RHS, और यहाँ पर हो गया आपका हैंड्स फ्रूट, ठीक है। तो अब आप इसको नोट करिए, मैं अब यहाँ पर क्या कहते हैं इस वाले क्वेश्चन को समझा रहा हूँ आपको क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो देखो ऐसे मैंने ये किया, ऐसे आपको ऐसे करना है। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉल्यूशन डालना है, अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा। देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को समझिए आप, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ करना है, देखिए यहाँ पर आपको सॉल्यूशन डालना है, फिर आपको ऐसे ही मैंने ये इसके बराबर प्रूफ करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखिए LHS, ठीक है। LHS लिखने के बाद अब इसको आप नोट करेंगे cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। मैंने ये नोट कर लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आपको क्या कहते हैं यहाँ पर भी ये फॉर्मूला बनना है। यहाँ पर देखो cos इनवर्स है, तो अंदर भी हमको कोष्टक में cos बनाना होगा, जिससे कि क्या कहते हैं बाहर का जो cos है वो कट जाए, ठीक है। या क्या कहते हैं हमको यहाँ पर cos बनाना होगा। मैंने आपको बताया जो कोष्टक के बाद दे रखा होता है वो ये अंदर बनाना होता है कोष्टक में, क्योंकि वो कट जाए। ऐसे आपको सोल्व करना है, थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे। मैं एक बता दूं, क्वेश्चन की एक बात बता दूं, हमारे सर कहा करते थे जब हम 12th में पढ़ा करते थे, आपको अगर क्या कहते हैं पहले से ही क्या कहते हैं क्वेश्चन के बारे में पता चल जाए कि मुझे इस क्वेश्चन में करना क्या है, मन में ही क्या कहते हैं इमेजिनेशन हो जाएगी आंसर क्या आएगा, तो वो क्वेश्चन आपका हो जाता है।
और आपको यही पता ना चले कि इस क्वेश्चन में होगा क्या, कैसे इमेजिनेशन करें कि क्या होगा कैसे होगा, तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये होगा कैसे, आपको क्या कहते हैं, क्वेश्चन जितनी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये आपकी इमेजिनेशन जब भी तेज होती है, जब भी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है, जब भी आपको क्वेश्चन को देखकर आप आकलन कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में होगा क्या, ये ऐसे होता है। तो अब देखिए क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पर आपको लेट करना है, जैसे मैंने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, एक्स बराबर, यहाँ पर कीजिए कॉस थीटा, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको। अब आपको क्या करना है, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू थीटा माइनस -3 कॉस थीटा। तो ये आपका ये यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है। मैंने आपको क्या कहते हैं, सभी जो फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको पहले से करा दिए हैं, उनको सभी नोट कर लेना। और मैं ये नहीं कहूँगा आप लर्न करें, जितनी भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा क्या कहते हैं, कॉस 3 थीटा। तो मैंने आपको बताया था इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका आ गया क्या कहते हैं 3 थीटा। थीटा का मान आपको दे रखा है, ये आपका आ गया कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको आपको कोष्टक में बंद करके आना है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा LHS, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पर हेंस रूट, ठीक है। तो आपको ऐसे करने हैं, देखो दोनों क्वेश्चन मैंने इसीलिए इस यहाँ पर लिखे, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है, और दोनों का जो फॉर्मूला है वो भी सेम है, और दोनों का जो कंसेप्ट है वो भी सेम है। एक्स की जगह पर एक में साइन पुट करना है, तो एक्स की जगह पे एक में क्या कहते हैं कॉस पुट करना है, तो दोनों का कंसेप्ट सेम है, तो इसीलिए मैंने दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और आप स्क्रीनशॉट लीजिए कैसे होगा, मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 को हम ऐसे ही करेंगे। अब देखिए, देखो मैंने 2 क्वेश्चन छुड़वा दिए हैं क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैंने आपको कहा था जो हमारे सिलेबस में वही मैं कराऊंगा। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को मैं करा रहा हूँ, देखिए कैसे होगा, ठीक है। देखिए, देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब क्या कहते हैं, यहाँ पर अब आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर जब 12 आपका 10 इनवर्स है, तो यहाँ पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा 10, जिससे कि जो 10 इनवर्स से 10 कट जाए, तो मुझे यहाँ पर क्या कहते हैं कुछ भी करके 10 ही बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा 10, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर 10 बनाना होगा, जब उसके लिए मुझे कुछ भी करना हो, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, तो आपको ऐसे ही करना है। क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन डालना है सबसे पहले, और उसके बाद आपको लिखना है लेट एक्स बराबर, लेट एक्स बराबर 10 थीटा, तो थीटा बराबर 10 इनवर्स एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, मैं यहाँ पर क्या कहते हैं 10 थीटा मान रहा हूँ, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पर ये स्टार्ट करना है 10 इनवर्स, कोष्टक लगाना है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या कहते हैं एक्स की जगह पर, मैंने क्या पुट किया यहाँ पर 10 थीटा, तो यहाँ पर आप 10 थीटा पुट कर देंगे, और -1 हमारा बाहर चलेगा, ठीक है। हो गया यहाँ पर जी। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर का साइन लगाएंगे, तो 10 इनवर्स, देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आपका होता है सेक, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, इसको ये कोष्टक में चलेगा, तो इसको ये माइनस में चलेगा आपका, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 थीटा, आपका कोष्टक बरकरार चलेगा। फिर आपको क्या करना है 10 स्क्वायर, देखो अब मैं क्या करूंगा, क्या कहते हैं 10 स्क्वायर थीटा को कोष्टक से बाहर निकाल लूंगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं सेक थीटा -1 अपॉन 10 थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। अब मैं क्या करूंगा, क्या कहते हैं सेक को इसमें चेंज कर दूंगा कॉस में, और नीचे वाले को भी चेंज कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या कहते हैं 10 वही बनाना होगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना करे। देखो 10 इनवर्स, अब क्या करूंगा मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या कहते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा -1, यहाँ लिखूंगा क्या कहते हैं साइन थीटा, यहाँ लिखूंगा कॉस थीटा, इसको मैं कोष्टक को लगा दूंगा, ठीक है। या आप इसमें बड़ा कोष्टक भी लगा सकते हो, या इसी काम चल रहा है तो इसी को भी लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे करना है आपको, और मैं यहाँ बता देता हूँ आपको।
ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख दिए, ये cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले, ये आपको नोट कर लेंगे। फॉर्मूले तो वैसे 4 होते हैं, मैंने आपको क्या बताया, मैं क्या कहते हैं उन्हीं चीज़ों को आपको कराऊंगा जो इस प्रश्नावली में यूज हो रही है। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब क्या करूंगा मैं, क्या कहते हैं यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा। तो यहाँ एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, तो यहाँ बराबर का साइन हमारा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ बराबर का साइन लगा के टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स, तो मैं यहाँ पर लूंगा क्या कहते हैं कोस थीटा। कोस थीटा मैंने यहाँ पर ये, अरे कोस ही नहीं बनने में आ रहा भाई, देखो कोस ही नहीं बनने में आ रहा है, तो ये होगा आपका कोस थीटा। ठीक है, इसको आप लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या कहते हैं साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, तो मैंने कोस यहाँ पर एलसीएम ले लिया, जब मैं कोस का कोस में दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 माइनस, तो ये ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये मैंने एलसीएम लेके क्या कहते हैं, ये कोस का जब कोस में जाएगा तो एक बार जाएगा, तो एक लिख दिया। जब हम क्या कहते हैं यहाँ पर 1 मानेंगे तो 1 का जब कोस में देंगे तो कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस कोस थीटा तो इस कोस थीटा को काट दूंगा, तो ये हमारा आ जाएगा कोस टेन इनवर्स, सॉरी 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, क्या कहते हैं मुझे यहाँ पर 1 को काटना होगा, तो 1 को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें से देखो आप देखो यहाँ एक चीज और बता दूं, बहुत बड़ी दिक्कत ये आ जाती है, यहाँ पर क्या कहते हैं कॉस आ जाता है, तो जब हम पढ़ते थे हम भी कंफ्यूजन में आ जाते थे कि कौन सा फॉर्मूला, कॉस के 4 फॉर्मूले होते हैं, देखो 4 फॉर्मूले होते हैं, तो हम भी कंफ्यूजन में आ जाते थे कि 4 फॉर्मूले में तो कौन सा फॉर्मूला पुट किया जाए। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाती है बच्चे के लिए, क्योंकि हम पढ़ते थे तो हमारे लिए भी दिक्कत हो जाती थी। तो आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैथ आपको सरल जब भी लगेगा जब आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन करोगे आपको उतना मैथ सरल लगेगा, क्योंकि मैथ क्या कहते हैं प्रैक्टिस से आता है, रटने से कभी नहीं आएगा। देखो, तो मुझे यहाँ पर क्या कहते हैं 1 खत्म करूंगा, तो आप देखिए क्या कहते हैं मैं 1 को कैसे खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 1 को कैसे खत्म करूंगा, आप देखिए यहाँ पे, तो मैं क्या कहते हैं 1 को खत्म करने के लिए ऐसा यहाँ पर क्या रखूं जिससे 1 खत्म हो जाए। आप ही सोचिए, मैं ऐसा यहाँ पर क्या कहते हैं क्या रखूं जिससे 1 खत्म हो जाए। देखो cos 2 थीटा के मैंने क्या कहते हैं यहाँ पर, देखो cos 2 थीटा के मैंने यहाँ पर क्या करें 2 फॉर्मूले रख दिए, तो मैं यहाँ पर ऐसा क्या रखूं, तो देखिए मैं रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो टेन इनवर्स, इस कोष्टक को लगाएंगे 1 माइनस, हमें क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं cos थीटा का फॉर्मूला लगाना है। तो मुझे अब मैं क्या करूंगा 2 को क्या कहते हैं उधर की साइड क्रॉस करके ले जाऊंगा। देखो इसमें क्या होता है मैं बता दूं आपको, इसमें क्या होता है जो कॉमन के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में दे रखा होता है वो क्रॉस करके डिवाइड में चला जाता है। तो अब आप कीजिए, तो साइन अपन कॉस होता था, तो ऊपर वाला ही लग जाएगा आपका फॉर्मूला, तो यहाँ पर लग जाएगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब आप इसे खोल दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, देखो 1 से 1 कैंसिल, और देखो इससे यहाँ पर जो स्क्वायर है पहले तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और क्या कहते हैं एक एक आपका साइन साइन एक साइन साइन थीटा अपॉन 2 से क्या कहते हैं एक आपका साइन थीटा अपॉन 2 कैंसिल होगा। तो देखो एक बार आप यहाँ पर लिख लेना, आपका क्या बचा, आपका बचा यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 2, नीचे बचा आपका कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपका ये बन जाएगा क्या कहते हैं टेन थीटा अपॉन 2। ठीक है, देख लो ये बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये कट जाता है, तो ये आपका आ गया थीटा अपॉन 2। तो देखो थीटा का मैंने आपको बताया था ये क्या होता है टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ आपको लिखना है क्या कहते हैं 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ये आपका आ गया आंसर।
तो ये आपको ऐसे करना है, और जो फॉर्मूले मैंने लगाए उनको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं दोनों को। अब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यही आपका आंसर है। तो आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये कैसे होगा। देखो मैंने क्या कहते हैं दोनों फॉर्मूले यहाँ पर ये पुट कर लिख दिए वहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है इस वाले फॉर्मूला जो जो दोनों फॉर्मूले इसमें पुट होंगे। देखो कैसे होंगे, तो आपको ऐसे ही करना है। देखो सॉल्यूशन डालना है यहाँ पर पहले, सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टेन इनवर्स, ठीक है। तो आपको पहले यहाँ पर बड़ा कोष्टक लेके चलेंगे आप, ठीक है। या आप इसी को ले लीजिए तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका ये कोष्टक चलेगा ही, तो बड़ा ही लेके चलिए क्योंकि अंदर भी एक कोष्टक आ जाएगा, ठीक है। पहले आपको वन लिखना है, तो मुझे यहाँ पर वन को काटना है। देखो वन को मैं कैसे काटूंगा, अब समझिए। तो यहाँ पर देखो वन क्या कहते हैं यहाँ पर, देखो इसमें जो आपके जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे पुट होता है, मैं आपको एक बता देता हूँ ट्रिक। यहाँ पर जब वन प्लस में हो तो कॉस का वो फॉर्मूला लिया जाता है, यहाँ पर क्या कहते हैं माइनस का वन होता है, और यहाँ पर क्या कहते हैं माइनस का वन हो तो कॉस का वो फॉर्मूला लिया जाता है, यहाँ पर क्या कहते हैं प्लस का वन होता है उस फॉर्मूले में। तो ये दो बातें आप ध्यान रखिए, प्लस माइनस की, -1 और +1 होता है, उसी हिसाब से आपको क्या कहते हैं पुट करना होता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर क्या क्या है, प्लस का है। तो मैं दोनों में से क्या कहते हैं प्लस का कौन सा है, जो हमारा क्या कहते हैं यहाँ पर क्या पुट करूँगा। अब देखो यहाँ पर मुझे वन पुट करना होगा, जब तो ये कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे। अगर मैं यहाँ वन कर दूँ तो जब तो ये वन यहाँ से हटा जाएगा, मुझे यहाँ पर पहले वन हटाना है। यहाँ एक बात देखिए कि मुझे यहाँ पर दोनों में वन हटाना है, तो मुझे यहाँ पर क्या कहते हैं जो प्लस है तो माइनस का वन रखना होगा जब होगा। तो अब माइनस का वन रखोगी कैसे, तो देखो यहाँ पर ये क्या है प्लस का, जब मैं वहां पर रखूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ऐसे ही पुट होगा। देखो तो वन माइनस कोष्टक लगाऊंगा मैं, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद, ठीक है। और वन प्लस, सॉरी ये आपका थीटा अपॉन टू आ जाएगा, मैंने आपको बताया था ये थीटा अपॉन टू क्या आएगा आपका, थीटा अपॉन टू कोष्टक, ये हो गया। अब ये आ गया यहाँ पर, ऐसे ही आपको क्या कहते हैं ये रखना है, ये वाला मैंने आपको क्या बताया था, जब यहाँ पर क्या कहते हैं वन प्लस का होता है तो आपको क्या कहते हैं जो वो वाला माइनस का वन लेना पड़ता है। कौन सा माइनस का वन लेना पड़ता है, कॉस का माइनस का वन लेना पड़ता है। तो -1 क्या कहते हैं कॉस में, यहाँ तो इस वाले को पुट कर दीजिए आप। तो अब कोष्टक एक और लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्या कहते हैं टू है। ये जब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे जब भी ये गलती हुई थी, और अब भी ये गलती हुई है। टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, और आपका ये टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू प्लस, सॉरी माइनस -1, ठीक है। तो इससे आप बंद कर देंगे, तो यहाँ पर ये हमारा क्या कहते हैं टू है, यहाँ पर सॉरी ये गलती हुई, टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा फॉर्मूला है। देखो अब इसे हम यहाँ पर खोल लेंगे, बराबर कीजिए, बड़ा कोष्टक लगाइए, अंडर रूल लगा देंगे। आप क्या कहते हैं क्या कैसे करेंगे, वन माइनस वन, सॉरी कोष्टक नहीं आएगा, आपको वन लिखना है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, ठीक है, बट्टे वन प्लस टू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन टू -1 कोष्टक बंद, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। अब जो क्या कहते हैं हमारा बचा है, इसे आप क्या कहते हैं नीचे दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कहते हैं इनको अब मैं क्या करूँगा, इनको क्या कहते हैं डायरेक्ट अंडर रूट से बाहर निकाल लाऊंगा, नहीं सॉरी। अब मैं इसमें ऐसा क्या करूँगा, देखो अब मैं क्या करूँ इसमें, टू से टू कैंसिल यहीं कर दो, खत्म करो, टू से टू कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्ट यहीं से क्या कहते हैं बाहर निकाल लाऊंगा, तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा अपॉन टू, और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन टू। तो अब ये तो अब क्या होगा, यहाँ पर क्या कहते हैं देखो साइन साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, तो यहाँ पर लिख देंगे हम टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन टू, ठीक है।
तो देखो इससे मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये आपका आ जाएगा थीटा अपॉन 2। मैंने इसमें कुछ किया? हाँ, कुछ नहीं किया। देखो मैं एक चीज़ और बता दूँ, क्वेश्चन में हमारे में क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या कहते हैं, एक्स दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है cos x cos x। तो देखो यहाँ पर जो थीटा है वहाँ पर आप cos कर लो या थीटा रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में एक्स भी आ जाता है, थीटा भी आ जाता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो थीटा लेने दो या एक्स कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। देखिए अब ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए। क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ कराऊंगा आपको, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखिए ये अब हमारा रहेगा 5, ठीक है, और ये हमारा रहेगा 6, ठीक है। तो इसको पहले मैं कराऊंगा और इसको बाद में कराऊंगा। देखो दोनों क्वेश्चन का मेथड भी एक ही है और दोनों क्वेश्चन करने में भी इजी रहेंगे आपके लिए, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं और दोनों क्वेश्चन एक ही मेथड से होंगे, ठीक है। तो ये बताता हूँ कैसे होंगे, देखिए। देखो इसमें क्या, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, 10 बनाना है अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर 10 कब बनेगा, तो हम क्या करेंगे, 10 का फॉर्मूला होता है ना साइन अपॉन कॉस, तो उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं क्या करूँगा, क्या कहते हैं, ऊपर साइन बना दूंगा, नीचे कॉस बना दूंगा, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10, तो हमारा 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा। तो ऐसे करूँगा, तो मुझे ऐसे बनाने के लिए यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर पहले मुझे ऐसा कुछ पुट करना होगा अपनी तरफ से कि उससे क्या कहते हैं, उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉस बना सकूँ। तो मैं यहाँ पर पहले ऐसा क्या पुट करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा, क्या कहते हैं, साइन। देखिए कैसे होगा, देखो यहाँ पर मैं क्या कहते करूँगा, लेट, ठीक है, लेट एक्स बराबर ए साइन थीटा। तो थीटा बराबर, देखो अब मैं इसको थीटा निकालूंगा तो इसे इधर की तरह रिप्लेस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा बराबर, देखिए मैं इसको करूंगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन साइन थीटा, ये हमारा यही रहेगा। देखो मैं इसे ऊपर की साइड रिप्लेस कर दूंगा, देखो तो ये हो जाएगा हमारा, क्या कहते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो मेरा ये यहाँ पर निकल के आएगा। देखिए मैं पुट कर दूंगा इसको। अब तो बहुत ही ईजी हो गया। आपको क्या कहते हैं, मान क्या कहते हैं, यहाँ पर ये दे रखा है उसको उसमें पुट कर दीजिए, आपको हो जाएगा सवाल। देखिए यहाँ पर मैं करूँगा टेन इनवर्स एक्स की जगह पे मुझे क्या कर पुट करना है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा अपॉन, एक की जगह पर भी मैं एक की जगह पर कुछ नहीं पुट करूंगा, ये को ऐसे ही रहने दूंगा। एक्स की जगह पर करूंगा मैं ए साइन थीटा अपॉन स्क्वायर अंडर रूट, इस पर ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो ऐसे होगा ये। और आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करते हैं, बड़ा कोष्टक लगा के चलेंगे, ठीक है। अब कीजिए अब आगे, तो हमारा ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा को मैं ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। अंडर रूट को भी ऐसे ही लगाऊंगा मैं, और ए माइनस ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये को पहले क्या कहते हैं, कॉमन ले लूंगा, देखिए। तो ये हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स, तो ये हो जाएगा मेरा ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोष्टक ऐसे चलेगा आपका। अब फिर से हम लिखेंगे टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, अब मैं क्या करूंगा, ए को क्या कहते हैं, अंडर रूट से बाहर निकाल लूंगा, तो ये मेरा यहाँ पर ए यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा। मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा। आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा टेन इन। अब आपको ऊपर क्या बचा, आपका साइन थीटा, तो ये आपका बचेगा कॉस थीटा,
देखो साइन अपॉन कोस आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखो ये आपका बन जाएगा टेन थीटा। और मैंने आपको क्या बताया था, टेन टेन इनवर्स टेन इनवर्स से अब आपका टेन कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको दिखे नहीं। तो ये आपका बचेगा क्या कहते हैं यहाँ पर थीटा, और थीटा का मान हमको क्या दे रखा है वहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये हमारा एलिटेड हो गया यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो ऐसे ये करना है। उसी प्रकार से ये वाला है। देखो मैं इसको एक और बार बता देता हूँ आपको, इसको करने में बहुत सारी दिक्कत आ जाती है बच्चों को। देखो ये आपको दिख तो रहा है ना, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, अभी नहीं दिख रहा होगा तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मार्कर जब धीमा था सही चल रहा है। देखो एक्स के स्थान पर मुझे रखना है, क्या रखना है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो ये आपका एलिटेड है। तो देखो मुझे क्या करना है, देखो मैंने लेट माना है यहाँ पर एक्स की बराबर माना है मैंने, ये साइन थीटा। तो मैं क्या करूंगा, क्या कहते हैं, एक्स की जगह पर ये साइन थीटा पुट करूंगा। देखो मैंने ये कर दिया। तो यहाँ पर बचा क्या कहते हैं, रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं क्या कहते हैं टेन इनवर्स एलिटेड लिखूंगा। तो ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने ये खोल दिया यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, क्या कहते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से मैं कॉमन ले लूंगा। देखो मैंने ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से क्या कहते हैं ए को अंडर रूट से बाहर निकालूंगा। तो ये आएगा, वो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा बचा आपका। कोस स्क्वायर थीटा को मैं अंडर रूट में से बाहर निकाल लूंगा। तो मेरा क्या कहते हैं कोस थीटा हो जाएगा। साइन अपॉन कोस होता है टेन, और क्या कहते हैं टेन इनवर्स से हमारा टेन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारा थीटा बटा थीटा की वैल्यू आपको वहां दे रखी है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये हमारा क्या कहते हैं आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से आपको ये वाला करना है। देखो अब इस वाले को देखिए, देखो इसमें भी आपको लेट मानना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लेट मानेंगे, लेट। देखो मुझे यहाँ पर मैंने बताया ना कि यहाँ पर भी आपको टेन बनाना होगा। यहाँ पर टेन है, देखिए कैसे बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्स के स्थान पर मान लूंगा ए टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं क्या मानूंगा, मैं यहाँ पर मानूंगा ए टेन थीटा, सॉरी मैं ना मानूंगा ए टेन थीटा। तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा, देखो थीटा बराबर तो क्या होगा, ऐसे मैंने उधर किया ना, ऐसे इधर ही करूंगा। तो ये हमारा ये आ जाएगा, क्या कहते हैं, ये हमारा हो जाएगा, क्या कहते हैं, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो हमारा ये क्या हुआ, टेन एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो हमारा ये आ गया टेन एक्स अपॉन ए। यहाँ पर कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है, ए टेन थीटा की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए कि कैसे होगा। तो ये हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स, उस तक आपको चलाना है। तो ये आपका हो जाएगा टेन ए स्क्वायर डॉट ए टेन थीटा माइनस ए टेन थीटा क्यू, और ये आपका हो जाएगा ए क्यू माइनस थ्री ए डॉट ए टेन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपको इस प्रकार से करा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अब इसके बाद। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा टेन। अब मैं देखो, अब आपको खोल दीजिए, ये हो जाएगा टेन। देखो इसका मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, क्यू डॉट टेन थीटा माइनस, इसको खोल दीजिए, ये हो जाएगा आपका ए क्यू, ये हो जाएगा आपका टेन क्यू थीटा। ठीक है, अब की यहाँ पर हो जाएगा आपका ए क्यू माइनस, देखो इससे आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो इससे खोलेंगे तो हमारा ये क्या कहते हैं ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यू अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका होगा ये। तो अब आपको क्या करना है, देखो ए हमारा यहाँ दे रखा है ए क्यू,
ए क्यू यहाँ दे रखा है, ए क्यू यहाँ दे रखा है, ए क्यू यहाँ दे रखा है, सब में से ए क्यू रिमूव कर दो। ठीक है, जब ऊपर से कॉमन ए क्यू ले लो, नीचे से ए क्यू ले लो, दोनों काट दो कॉमन लेके। कॉमन लेने में टाइम बर्बाद होगा, सीधी डायरेक्ट कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा टेन 3 tan थीटा माइनस 10 u थीटा। ये हो गया आपका क्या कहते हैं 1 - 3 tan² थीटा। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। ये आपका बनेगा tan 3 थीटा बराबर आपका होता है 3 tan थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा और 1 - 3 tan² थीटा। और यहाँ पर आपका आ जाता है क्यू। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो इसकी जगह मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे। तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan 3 थीटा। इससे मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये आपका आ जाएगा 3 थीटा। देखो 3 तो मैं एडिट रहने दूंगा, ए का वैल्यू मैंने यहाँ दे रखा है, तो ये मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा tan इनवर्स x/e। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, और इसकी तो ले लीजिए। देखो मैं आपको बताऊं कि कैसे, ये दोनों क्या कहते हैं एडिटिव कैसे हैं, एडिटिव्स कैसे हैं दोनों। देखो यहाँ पर भी मैंने क्या कहते हैं ए टेन थीटा माना, यहाँ पर मैंने क्या माना ए साइन थीटा, तो दोनों सवाल सेम है इसीलिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में जब हम करते थे तो पता ही नहीं चलती थी कि क्या पुट होगा। देखो तो हम क्या करते थे, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो हमारा तो ये था क्या कहते हैं 12th में हमें तो, अब मानोगे नहीं, एक्सरसाइज रट गई थी, हर एक्सरसाइज में हम ये बता देते कि ये बता देते थे उस टाइम पर कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। और कुछ एक्सरसाइज हमको कठिन भी लगती थी, ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा कौन सी एक्सरसाइज कठिन लगती थी, पर वो कठिन है नहीं है, बस आपके वो प्रैक्टिस करने के ऊपर होती है। कोई कठिन और सरल नहीं होता, सब पढ़ाई के ऊपर होता है। कोई स्टूडेंट क्या कहते हैं कम पढ़ता है, कोई स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ता है, बस ये होता है। कोई ज़्यादा पढ़ता है रात में जगकर, कोई कम पढ़ता है, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ता, सब पढ़ाई के ऊपर होता है। कठिन क्योंकि भाई भगवान ने तो दिमाग तो सभी को क्या कहते हैं बराबर बराबर दिया है ना। कोई इसका ज़्यादा यूज कर रहा है, कोई इसका कम यूज कर रहा है, ऐसा होता है। कोई कठिन और वो नहीं होता। हम पढ़ते ही नहीं थे उस टाइम पर, तो हमारे लिए तो कठिन ही होगा। देखो ये कैसे किया था, देखो एक्स के स्थान पर मैंने ए टेन थीटा यहाँ पर रख दिया मैंने यहाँ पर। तो देखो थीटा बराबर क्या कहते हैं आपका आएगा tan इनवर्स x/e। तो देखो, तो ये आपका एडिट चलेगा tan इनवर्स। तो मैंने क्या किया, देखो एक्स की प्लेस पर मैंने रख दिया क्या कहते हैं ए टेन थीटा। देखो ये रहा ए टेन थीटा, और क्या कहते हैं यहाँ पर भी मैंने रख दिया ए टेन थीटा का होल व्यू। ठीक है, तो इसको अब मैं खोल दूंगा, यहाँ पर मैंने खोल दिया क्या कहते हैं, इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये यहाँ ये आ जाएगा A3 AQ tan थीटा माइनस, देखो इसको खोल दूंगा तो AQ माइनस tan3 थीटा और AQ माइनस 3 AQ tan² थीटा। तो मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं यहाँ पर ये, वहाँ पर देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो सबको रिमूव करेंगे तो ये आपका बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan3 थीटा और माइनस 3 tan²थीटा। तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है। इसकी जगह मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, मैंने ये लिखा, मैंने आपको बताया था, इससे ये कैंसिल हो जाता है, tan इनवर्स से tan हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 3 थीटा बचेगा। 3 थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर ये लिखा दी थी आपके लिए, थीटा बराबर tan इनवर्स x/e। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे होगा। देखो मैंने ये दो क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों ही सेम है। तो एक मैंने 9 लिखा है, एक मैंने 8 लिखा है। पहले मैं 8 को कराता हूँ कैसे होगा। देखो ये होगा आपका tan इनवर्स 2 cos, देखो 2 sin इनवर्स। तो देखो इसमें क्या करूंगा मैं, यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो ये होता है क्या कहते हैं sin 30
और 30 को जब देखो ये होता है हमारा क्या होता है साइन 30, और जब साइन 30 को जब मैं क्या करें चेंज करूंगा किसमें पाई में, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाई बाई 6। ठीक है, तो एक और बार लगा दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पाई बाई 6 दो कोष्टक आ जाएंगे और उसमें क्या है। ठीक है, तो अब आपका आ जाएगा टेन इनवर्स 2 cos 2 इंटू पाई बाई 6। ठीक है, ये कैसे आया समझ में आया? क्योंकि क्या कहते हैं दो से ये हमारा कट जाए, नहीं सॉरी, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया तो ये कैंसिल हो गया, पाई बाई 6 आया, और दो से इसको काट देंगे 3 बार। ठीक है, तो पाई बाई 3 हो गया ये यहाँ पे, तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स 2 cos पाई बाई 3। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स। ठीक है, दिख तो रहा है ना आपको? तो देखो देखो टेन इनवर्स, तो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर अब इसको क्या कहते हैं ऐसे फिर से चेंज करना है। अब ये पाई बाई 3 है ना, इसको आपको क्या कहते हैं इसमें चेंज करना हुआ, जब इसे ये कटेगा तो ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, जो होगा आपका क्या कहते हैं cos 60। ठीक है, तो आपको cos 60 का मान लिखना है, तो cos 60 का मान आएगा यहाँ पे, देखो cos 60 का मान हो जाता है आपका 2 इंटू, ठीक है, 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 1। तो ये 1 किसका होता है आपका, ये होता है 10। तो 1 क्या होता है 10 45। तो यहाँ पर लिखिए आप, तो आपका जो हो जाएगा 10 इनवर्स, ये हो गया आपका 10 तो 1। तो 1 को मैं जब क्या कहते हैं पाई में चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 4। मैंने ये डायरेक्ट चेंज कर दिया यहाँ पे, कंफ्यूजन में नहीं आना, क्योंकि ये 1 है ना 1, इसको मैंने पाई में कर दिया है, क्योंकि देखो 10 45 का मान आपका होता है 1, और जब 1 को मैं जब चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4। ठीक है, तो मैंने ये डायरेक्ट ये लिख दिया यहाँ पे, ये तो यहाँ कंफ्यूजन होने की कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा पाई बाई 4 आंसर। ठीक है, तो पाई बाई 4 आपका आंसर आ गया यहाँ पे, तो ऐसे हुआ था। ठीक है, तो ऐसे है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए आप, इस वाले को, ये कैसे होगा। देखो मैंने क्या कहते हैं आपको दो फॉर्मूले कराए थे, मैंने आपको दो फॉर्मूले कराए थे, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्र और 1 प्लस वाई स्क्र। तो मैंने आपको दो फॉर्मूले कराए थे, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको क्या कहते हैं 20 कराए थे ना, उसमें ये दोनों फॉर्मूले लिख रहे हैं, उनको अच्छी तरह से वहाँ पे जाके देख लेना। देखो कैसे होगा, देख लीजिए से। तो देखो टेन 1/2। ठीक है, देखो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ओके, 2 टेन इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला है। उसी प्रकार से ये हमारा हो जाएगा 2 टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो ये भी हमारा फॉर्मूला है एक। अब मैं क्या करूंगा, 2 को कॉमन ले लूंगा बाहर, हो जाएगा 1/10 1/2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/x प्लस 10 इनवर्स वाई। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम पुट करेंगे, देखिए कि कौन सा लगेगा। तो हमारा फॉर्मूला होगा, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर इनवर्स होगा, मैं देख लेता हूँ, इनवर्स होगा ये 10 ही है। ठीक है, 10 ही है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, अब लगाइए, तो ये हमारा हो जाएगा 10
देखो फॉर्मूला क्या होता है उससे देख लीजिए एक बार। ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - ठीक है, ये हमारा होता है फॉर्मूला। ये वही वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था पहले। और आपको क्या करना है इसमें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस वाई 1 - XY। तो ये हो गया आपका आंसर। देखो, तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें क्या कहते हैं, देखो एक एक आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक फॉर्मूला ये हो गया और दो फॉर्मूले ये, तो इसमें एक क्वेश्चन में तीन फॉर्मूले दे रहे हैं, देते हैं ये गए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों अब ये क्वेश्चन कराए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको क्वेश्चन ये एग्जामिनर जो हमारे होते हैं, जो पेपर आते हैं बोर्ड के, उसमें इस क्वेश्चन को जरूर देते हैं, क्योंकि इसमें तीन फॉर्मूले पूछे हैं। क्योंकि वो बच्चे को ऐसी चीज दी जाती है वहां पर, क्या कहते हैं कि कम से कम क्वेश्चनों में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज वहां पर पूछी जाती है आपसे पेपर में जब हम बैठते हैं। तो यहाँ पर तीन फॉर्मूले इसमें वो दिए गए हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या कहते हैं, जब हम पढ़ते थे ये 2 नंबर में आया था, 2 नंबर में ये पूछा गया था ये, ठीक है। तो ये 2 नंबर में ये आता है आपका, ये 2 नंबर में आपका आता है, ये बने यहाँ पे, तो आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, अच्छा ये भी आ जाता है, इसकी सुन ले लीजिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे होगा, ठीक है। देखो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, और इसके बाद 2 क्वेश्चन और आपके बचेंगे, तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए कैसे होगा, इसमें हमें दे रखा है यदि साइन 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 इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर 1, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो मैंने गिवन लिख दिया यहाँ पे ये। तो मैं क्या करूंगा, देखिए ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, देखो इसे लिखूंगा साइन साइन 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ लिख दूंगा मैं साइन इनवर्स 1, ठीक है। जब मैंने साइन 90 की वैल्यू यहाँ पर, जैसे हमारी क्या दे रखी है, साइन 90 की वैल्यू दे रखी है, ये आपको भ्रमित करने के लिए यहाँ पर ये 1 दे दिया है, क्योंकि जो हमारी जो क्वेश्चन में जो हमारे जो क्वेश्चन दे रखा है उस बुक में, यहाँ पर साइन भी तो दे रखा था, दे सकता था ना वो। तो आपको भ्रमित करने के लिए यहाँ 1 दे दिया, और यहाँ पर साइन आएगा, वैसे आप जब करोगे तो आप, हमने अपनी तरफ से अब यहाँ पर लेट किया है, यहाँ पर साइन इनवर्स माना है हमने यहाँ पे अपनी तरफ से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अपनी तरफ से इसलिए माना है, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि अब मैं इसे ऐसे लिख दूंगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए डायरेक्ट मैंने साइन माना है। तो अब ये यहाँ पर किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन 90 की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर साइन लिखा नहीं है, तो यही रहेगा। और देखिए ये आपका आ जाएगा साइन 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये आपका हो जाएगा साइन π/4, ठीक है। तो ये हमारा ये आ गया। देखो अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जब मैं इसको इधर की तरफ लाऊंगा, तो गुणा है ये, जब गुणा से जब ये इधर की तरफ आएगा, भाग में चला जाएगा, तो ये क्या कहते हैं, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा बचा क्या, साइन 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन π/4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, साइन 1/5 π/4, अब मैं इस प्लस के कॉस इनवर्स एक्स को यहाँ पर भेज दूंगा, क्रॉस करके जाएगा, तो हमारा बचेगा कॉस इनवर्स 1/x, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर 90 - θ,
तो 90 माइनस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन 1/5, तो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया क्या कहते हैं, देखो 180 है ऊपर, क्योंकि ये पाई की जगह पे 180 आता है यहाँ पे, तो ये 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा 90 हो गया। तो ये हमारा ये क्या कहते हैं, साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा ये वाला, इसीलिए ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो अब आपका x का मान आ गया यहाँ पे, x बराबर 1/5। ठीक है, ऐसे होगा ये। तो एक और बार बता देता हूँ, ये आपको दे रखा है, यहाँ पर मैंने साइन इनवर्स लेट कर लिया, यहाँ पर ये 1 हो गया। अब इसको फिर से हम लिखेंगे, तो इसको हम चेंज कर देंगे, क्या कहते हैं, ये आपका क्या कहते हैं साइन 90 का मान होता है, साइन 90 को हम क्या कहते हैं पाई के फॉर्म में लिखेंगे, तो पाई/2 लिख देंगे। आपका साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये एज इट इज ये बचेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। तो अब क्या करूंगा मैं, कॉस इनवर्स को क्या कहते हैं अंदर की साइड भेज दूंगा, तो ये माइनस की हो जाएगी, तो ये आपका क्या कहते हैं पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो 90 माइनस थीटा जी यहाँ पर जो फॉर्म बनेगी, तो 90 माइनस थीटा जो फॉर्म है क्या कहते हैं वो किसके बराबर होती है, साइन थीटा के। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन एक्स, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर 1/5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का मान निकल गया। अब देखो इसे, देखो ये कैसे होगा, एरो बना के चलनी है हर क्वेश्चन में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए ये कैसे होगा, टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे तोड़ना है कि ऊपर क्या कहते हैं 3 पाई/4 आ जाए, तो मैं ऐसा क्या करूँ, यहाँ पर ये आ जाए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पाई माइनस पाई/4। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ आपको अलग से, 4 इसके नीचे 1 मानूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई - पाई। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, तो जब देखो 4 पाई में से 1 पाई गई, तो 3 पाई/4। ठीक है, तो हमारा ये ऊपर क्या आ रहा है, यही आ रहा है, देखो यही मेरा आ रहा है जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो ऐसे हमको तोड़ना पड़ता है, यहाँ पर ऐसे पुट करना होता है, यहाँ पर ऐसे हमको बनाना पड़ता है, जब यहाँ पर हम सॉल्व करें तो यहाँ ऊपर आ जाए। ठीक है, तो ऐसे करना होता है। तो अब यहाँ पर आपका क्या है, क्या कहते हैं यहाँ पर टेन 180 माइनस थीटा, क्योंकि पाई की जगह पर क्या रखते हैं हम, पाई की जगह पे रखते हैं हम क्या कहते हैं 180 होता है, तो यहाँ पर ये बनेगा क्या कहते हैं टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा। देखिए, तो ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स -10 पाई/4। ठीक है, हो गया। तो इससे मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर -पाई/4। तो हमारा ये हो गया यहाँ पर आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।